राम हनुमान मेरे राम हनुमान मेरे राम। तो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान श्री राम जी माता कैकेयी और पिता दशरथ जी की कथनानुसार माता ने वरदान मांगे हैं, दशरथ जी ने दिए हैं। वन गमन की तरफ प्रस्थान करने वाले राम 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 सीता राम 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 सीता राम। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग है। वन गमन की बात को सुनकर मैया से विदा लेने गए हैं महल में। तो मैया ने जैसे बात सुनी वैसे ही मैया व्याकुल हो गई। फिर सीता जी ने सुनी है तो सीता जी व्याकुल हुई हैं, वन चलने के लिए कहने लगी। उसके बाद लक्ष्मण भैया आते हैं। बड़ा लक्ष्मण भैया और राम जी का बड़ा सुंदर प्रसंग है। ओ सीता राम राम। आइए 2 मिनट 5 मिनट भगवान का नाम ले, भगवान को बुलाएं और कथा प्रारंभ करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री परमात्मने नमः। बहुत सुंदर है। आइए भगवान हनुमान जी भोलेनाथ का ध्यान करें। प्रभु आइए और कथा को सुनिए, सफल बनाइए जीवन। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु, प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु। सुनहु कथा करूं गान सीता राम राम राम। हनुमान जी भोलेनाथ और भगवान श्री राम जी कथा मध्य पधारिए। ये पावन कथा आपकी हम सुनाने जा रहे हैं, पाठ करने जा रहे हैं। आइए भगवान श्री राम की मंगल स्तुति करते हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आइए भोलेनाथ जी बाबा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। बहुत सुंदर है, पावन प्रसंग है। आइए दर्शन करते हैं प्रभु। ओम माता रामो मम पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो जाने नैव जाने नहीं जाने। बंदा हो सिर तुलसी चरण जिनकी न जग काज
जिनके न जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखे हूँ, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीता राम 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 सिया राम जय सीता राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जुग जुग पानी। आज के प्रसंग में भगवान श्री राम जी वन जा रहे हैं। वन जाने पर लक्ष्मण भैया देखा भगवान श्री राम जी वन की तरफ वन जा रहे हैं। अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं ये हमको अपने साथ में रखेंगे, ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। राम सिया राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम। बहुत सुंदर पावन प्रसंग प्रभु की कृपा से आज प्रारंभ हो रहा है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अरे उतर न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाए। गहे चरण अकुलाए, अरे हाँ गहे चरण अकुलाए। नाथ दरस में स्वामी तुम, तजहु तकाह बसाए। लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु प्रेम बस कोई उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, भैया तुम घर पे रहो, भरत शत्रुघ्न जी भी घर पे नहीं है आज, और मैं बन चला जाऊंगा तो बड़ी समस्या आ जाएगी, तो सब प्रकार से अवधनाथ हो जाएगा। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, हो ये सब विधि अवधनाथा। गुरु पे तुमा तो प्रजा परिवारो, सब कहूँ पर दुसह दुख भारू। भैया बन न जाओ, घर पे रहो, हम भी चले जाएंगे, भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, कैसे होगा। लक्ष्मण जी उत्तर नहीं दे रहे, शांति से खड़े हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा दास हूँ और आप मेरे स्वामी हो प्रभु। अगर आप छोड़ दोगे तो मैं क्या कर पाऊंगा। अगर कोई मालिक अपने दास को कहीं छोड़ दे तो दास क्या ही कर पाएगा। मनोरमा अवस्थी, पांडेगंज लखनऊ से हमारी छोटी बिटिया देख रही राम कथा, सुन रही है राम कथा कि जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर, इसको सुनकर, इसे श्रवण कर, इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय सिया राम कथा। राम की कथा पावन है। राम जी कहने लगे, बेटा मत जाओ। लक्ष्मण जी कहने लगे, आप मालिक हैं, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, अगर नहीं ले जाओगे तो मैं आपका क्या ही बिगाड़ लूँगा। लेकिन उसके बाद लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आपने मुझे बड़ी शिक्षा दी है, बड़ी शिक्षा दी है। आज दो भाइयों के मध्य संवाद है, वन गमन राम का प्रसंग चल रहा है, वन गमन की योजना बन रही है। आज दो भाई अपने उद्गारों को, मन के भावों को व्यक्त करेंगे, और यहाँ पर इस समाज में, आज के युग में भाई भाई के प्रति व्यवहार और संबंध अगर समझना है तो ये संबंध जो है सुनो और समझो, बहुत सुंदर है। हरे राम सिया राम जय सीता राम। कहें लखन जी, अरे कहें लखन जी, मेरे भैया सुन लो। क्या कहने लगे, दीन मोहि सिखनी की गोसाई, हानि की गोसाई। कहने लगे भाई भाई के मध्य बड़ा सुंदर संवाद है। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया दीन मोहि सिख नी की गोसाई, तुम नी की गोसाई।
लागी अगम आपन कदराई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुन धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। जय श्री राम। कौन है भाई? मधु अनुराग तिवारी जी। अच्छा अनुराग जी, बहुत सुंदर कथा सुन रहे हैं। आइए देखिए लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं। अरे उतर न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाए, गहे चरण अकुलाए। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजहु न काह बसाए। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मालिक हूँ मैं, तुम्हारा सेवक हूँ मैं, दास हूँ, तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लूँगा भैया। अगर मालिक अपने स्वामी अपने दास को कहीं भी छोड़ दे, सेवक को कहीं भी छोड़ दे, तो सेवक क्या करेगा? प्रार्थना करेगा जी। वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैं क्या करूँगा। हे स्वामी मालिक, हे भैया, आपने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है। शास्त्र और नीति के वे श्रेष्ठ पुरुष के अधिकारी, आप धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो भैया, आपने बहुत बताया है। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहाते हुए भगवान श्री राम जी से कह रहे हैं, ऐसा छोटा भाई कहाँ मिलेगा। कहे लखन जी मेरे भैया सुन लो। क्या? मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, स्नेह प्रतिपाला। मदरु मेरु किले ही, मंदरु मेरु किले ही मराला। अरे गुरु पितु मातु ना जानहु काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पति आहू। लक्ष्मण बोले, अरे कहें लखन जी मेरे भाई सुन लो। अरे मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मैं तो प्रभु आपके स्नेहों में पला हूँ, बहुत छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मद्राचल या सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, मैं अपने स्वभाव से ही कहता हूँ, कहूँ स्वभाव नाथ पथिया हूँ। आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता। लक्ष्मण जी ने कहा, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जानता हूँ, मुझे माता पिता गुरु से कोई मतलब नहीं। क्या कोई छोटा भाई ऐसा कह सकता है? वो तो पावे तो आपस में माता पिता के मध्य लड़ाई लगाए। यहाँ छोटे भैया लखनलाल कह रहे हैं, भैया आप बन जा रहे हो, मुझे माता पिता गुरु से किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, मैं किसी को जानता तक नहीं। ये बात कही, मुझे पता ही नहीं है आपके अलावा कोई। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई। प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। अरे मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे हाँ मोरे, मोरे सब एक तुम स्वामी। दीन बंधु उर अंतर्जामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अरे कहें लखन जी मेरे भैया सुन लो। जगत में जहाँ तक स्नेह और संबंध और प्रेम के संबंधों का, प्रेम और विश्वास जिनको वेद ने गाया है, लोगों ने बताया है, हे स्वामी दीनबंधु, सबके हृदय के अंदर के जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं, केवल आप ही हैं। राम कृपा ही केवलम, भगवान तुम मेरे हो,
मैं तुम्हारा दास हूँ। लक्ष्मण जी ऐसे भाव के साथ राम जी के सामने हाथ जोड़कर साथ में वन चलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अरे धर्म नीति उपदेश ही ज्ञानी, धर्म नीति उपदेश होता ही, केरत भूत सुगत प्रिय जाही। भैया कहें लखन जी मेरे भैया सुन लो। कहने लगे अरे मन क्रम बचन चरण रति होई, चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहरहि किसोई। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, धर्म नीति और कर्तव्य का उपदेश उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति और ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो। उपदेश उसे दो, धर्म उसे समझाओ जिसको केवल अपनी कीर्ति प्यारी है कि मेरा नाम हो जाएगा। ऐश्वर्य जिसको प्यारा है अथवा सदगति प्यारी है। लेकिन प्रभु, हे मेरे राम, मेरे भाई, किंतु जो मन वचन और कर्म से आपके ही चरणों में प्रेम रखता है, हे कृपा सिंधु, क्या वह त्यागने के योग्य है? मैं आपसे पूछता हूँ मेरे भाई, जो मन वचन और कर्म से केवल और केवल आपको और केवल आपके ही हृदय में लगाओ, आपको हृदय से मानता हो, क्या वो त्यागने के योग्य है? हे राम सिया राम जय सीताराम, करुणा सिंधु सुबंधु के। देखिए कितना सुंदर दोहा है। दोहा नंबर है 72 अयोध्या कांड में। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत, सुनि मृदु बचन विनीत, समुझाए उर लाए प्रभु जानि स्नेह सभी। दया के सागर, दया के समुद्र, करुणा सिंधु, करुणा माने दया, सिंधु माने समुद्र, सुबंधु के, सुबंधु भले भाई। यहाँ पर इसीलिए लिखा गया सुबंधु, जो भला होता है उसके लिए है। हरे राम सिया राम जय सीताराम। ओ करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत, समुझाए उर लाए प्रभु जानि स्नेह सभी। सबको पता है भगवान ने वैसे वचनों को सुना है, लक्ष्मण जी को गले से लगा करके, हृदय से लगा करके समझाया है। अरे मांगहु विदा। देखिए भैया, छोटा भाई देखिए आप, केवल वन हुआ था, वन की आज्ञा हुई थी केवल राम को। 14 बरस राम वनवासी, कैकेयी ने केवल राम को वनवास मांगा था। ध्यान रहे, केवल राम को। कैकेयी ने लक्ष्मण और सीता जी का वनवास नहीं मांगा था। फिर भी मेरे लखनलाल जी इतने द्रवित हो गए, बोले मुझे केवल और केवल आपको मैं जानता हूँ इस अयोध्या नगरी में। हे नाथ, मैं किसी को जानता ही नहीं, न माता न पिता न गुरु। तब प्रभु कहने लगे, जाइए भैया, जाओ बेटा, मांग के आओ, मम्मी से पूछो अपनी माता जी से। अरे मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। मुदित भये सुनि रघुबर बानी, रघुबर बानी, रघुबर बानी। मेरे लखन लाल जी मुदित हो गए, खुश हो गए। मुदित हुए सुनि रघुबर बानी, अरे भयहु लाभ बढ़ गई, अरे भयहु लाभ बढ़ गई, बड़ी हानि गई। लक्ष्मण जी, राम जी ने कहा जाओ,
मैया से विदा लेकर के भैया शीघ्र आ जाओ, चलो चलो तुम भी बन चलो। यह सुनकर रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी के ये सुंदर वचन सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। आहा, अब तो मैं भी जाऊंगा। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ मिला है। राम सिया राम जय सीताराम। फिर दौड़ पड़े लक्ष्मण, कहाँ? अपनी माता के पास, सुमित्रा जी। ओ हर्षित हृदय मातु पही आए, मेरे लक्ष्मण भैया। मनहु अंध फिर लोचन पाए, लक्ष्मण भैया। जाए जनन पग नायहु माथा, अज लक्ष्मण भैया। मनु रघुनंदन जानकी साथा, लक्ष्मण भैया। जैसे कहा भगवान ने, जाओ माता जी का आशीर्वाद ले आओ, चलो मेरे साथ बन चलते हैं। आदरणीय विवेक दीक्षित जी, राजन जी महाराज, आपको प्रणाम है। भगवान की कृपा बनी रहे। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जाय जनन पग नायहु माथा, दौड़ते हुए चले लक्ष्मण जी, अपनी मैया के चरणों में लिपट गए। लेकिन मन में जो मन था वो भगवान श्री राम और जानकी जी के साथ है। राम सिया राम जय सीताराम। पूछे मातु मलिन मन देखी, मलिन मन देखी हो। देखी मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा बिसेखी। गए सहम सुन बचन कठोरा, बचन कठोरा। लगे देख दब जन चहोरा, गए राम जी। राम सिया राम जय सीताराम। सुमित्रा मन को उदास देखा जब मैया ने कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। अब किधर से निकलूंगी, चारों तरफ आग है। मैया मेरी सुमित्रा बेचारी बहुत सहम गई है। लखन कहो आज लखन लख्यहु भा अनरथ आजो, यही स्नेह बस करब काजू, यही स्नेह बस करब काजू। हो मांगत बेदा सभय सकुचाही, सभय सकुचाही, सभय सकुचाही। अरे जाए संग विद कहीं कि नाही। अब लक्ष्मण जी एक लेवल तो कंप्लीट कर चुके थे गेम में, जैसे लेवल कंप्लीट होती है तो एक सीढ़ी तो चढ़ाए बेचारे। राम जी ने कहा मैया से पूछो। मैया के पास गए, मैया को सारा कथा सुनाई। मैया ये बात, राम जी बन जा रहे हैं, कैकेयी मातन वरदान मांगे हैं। ये सब जैसे ही लक्ष्मण जी ने अपनी मैया को सुनाया है तो मैया कुछ बोल नहीं रही है। क्यों? सहम गई है। समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील सुभाए, रूप सुशील सुभाव। नप सने हूँ लख धुने हूँ सिर, पापिन दीन कुदाऊं। सुमित्रा ने श्री राम जी को और सीता जी के सुंदर स्वरूप और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा प्रेम देखकर अपना सिर धुन पीटा और कहा कि
पापिन कैकेयी ने किस प्रकार से घात लगा दिया। सुमित्रा जी भी व्याकुल हो गईं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। धीरज धरहु को अवसर जानी, को अवसर जानी, अवसर जानी, को अवसर जानी। फिर सहज सुहृद बोली मृदुवानी, कहें सुमित्रा अज सुनो लखन जी। अरे तात तुम्हारी मातु बै देही, मातु बै देही, मातु बै देही। पिता राम सब भांति स्नेही, सीताराम सीताराम सीताराम। कहें सुमित्रा तो सुनो कैकेयी। जब वनवास के लिए ठाने चुको है बेटा, तो धीरज धर करके मैया ने कहा, अरे बेटे, मेरे पुत्र, कोमल वाणी से बोलने लगी, हे तात, जानकी जी ही ये बात से तुम्हारी माता हैं। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय सिया राम। और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। राम सिया राम जय सीताराम। अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, हाँ राम निवासो। अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, हाँ राम निवासो। ताहे दिवस जहाँ भानु प्रकाशो, भानु प्रकाशो। ओ जो पैसिया राम बन जाही, जो तो अरे जो पैसिया राम बन जाही। माँ कहे सुमित्रा मेरे लल्ला सुन लो, लल्ला सुन लो। लखन लाल जी सुनो। अरे अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, जहाँ राम निवासो। अरे ताहे दिवस जहाँ भानु प्रकाशो। मेरी कहे मेरी मैया बोले, सुनो लखन जी, जहाँ श्री राम जी का निवास है, जहाँ भगवान जी बैठे हैं, वहीं पर अयोध्या है। जिस प्रकार जहाँ पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, वहाँ सवेरा है, वही सूर्य। राम सिया राम जय सीताराम। आगे कहा मैया ने, बहुत सुंदर। जो पैसी राम बन जाही, राम बन जाही। दूसर राम सिया राम, दूसर जो पैसी राम बन जाही। अरे अवध तुम्हार काज कछु नाही। मेरी मैया बोले, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जब सीता जी और राम जी दोनों लोग वनवास जा रहे हैं, तो तुम्हारा यहाँ काम ही क्या है, अर्थात तुम क्या करोगे, तुम भी जाओ। हो गुरु पे तुमातु बंधु सुरसाई। हो गुरु पे तुमातु बंधु सुरसाई। सही है सकल प्राण की नाई। राम सिया राम जय सीताराम। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ सहित सखा सब ही के।
राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राणों के समान करनी चाहिए। जैसे हम प्राणों की रक्षा करते हैं, प्राणों से प्यार करते हैं, ठीक इसी प्रकार गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। हरे राम प्राण प्रिय जीवन जी के, जीवन जी के। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बहुत सुंदर है। गुरु पितु कहने लगे सब आपके स्वामी प्राणों के समान, इनकी सेवा प्राणों के समान करनी चाहिए। फिर तो रामचंद्र जी तो प्राणों से के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। अरे पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानी है राम के नाते। आज जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के न्योते नाते से ही पाप को परम पूज्य मानने लगेंगे। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन चले जाओ, वन चले जाओ, वन चले जाओ। सुमित्रा जी कह रही हैं और जीने का लाभ उठाओ। अरे कहें सुमित्रा सुनो लखन जी, बच चले जाओ आज्ञा है। भोरे भाग भाजनु भयहु, अरे मुहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ छलु, किन्ह राम पद ठाऊं। कहें सुमित्रा अरे सुनो लखन जी, हे भैया हे लाल, मैं आपकी बलिहारी जाती हूँ। और हे पुत्र, मेरे समेत तुम भी बड़े सौभाग्य के पात्र हो गए हो। जो तुम्हारे चिंतन में छल को छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त कर लिया है। राम सिया राम जय सीता। बड़ी सुंदर बात लिखी है। पुत्र बते जुबते जग सोए, हाँ पुत्र बते युवती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ बल बाद बयानी, बाद बयानी। राम विमुख सुत ते हित हानि। ओ पुत्र बधु आ पुत्र बती, हो पुत्र बती युवती जग सोई। जाकर अरे रघुपति भगत जास सुत होई। भैया संसार में वही युवती, वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जताती हैं, वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु भांत उसका बियाना, पुत्र का प्रसव करना व्यर्थ ही है। न तरु बांझ बलि बाद बयानी। ओ राम विमुख सुत ते हित हानि।
क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही कौशल्या जी, सुमित्रा जी ने। कहे सुमित्रा हे लक्ष्मण भैया, जल्दी बन जाओ प्यारे रघुवैया। तुम रहे भाग राम बन जाही, तुम्हारे लिए ही राम बन को जा रहे हैं। दूसर हेतु तात कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ फल येहू। राम एहू हाँ राम से पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग, हे लक्ष्मण तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं और कोई दूसरा कारण नहीं। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाए। राग रोष ईर्षा मधु मोह, जन सपने इनके बस हो। ओ सकल प्रकार विकार बिहाई, सकल प्रकार विकार बिहाई। मन क्रम वचन करहु सेवकाई, भैया ओ मेरे भैया। कहने लगी कि ईर्षा राग रोष मद और मोह के बस में स्वप्न में कभी मत होना। सब प्रकार विकारों को त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री 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 सीतापति रघुनाथ जी की सेवा करना। ऐसा मैया सुमित्रा समझा रही। तुम कहो बन सब भांति सुपासो, सब भांति सुपासो। संग पितु मातु राम सिय जासो। जय न राम बनला है कलेसो, कहे सुमित्रा हाँ कहे सुमित्रा। कहने लगी तुम कहूँ बन सब भांति सुपासो, भांति सुपासो। संग पितु मात राम से जासो। राम से आराम, तुमको वन में सब प्रकार से आराम है भैया। जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी के रूप पिता माता हैं। हे पुत्र तुमको सब प्रकार से आराम है, वहाँ तो राम जी तो हैं ही हैं। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री राम जी सुख को प्राप्त करें, क्लेश न पावें। हरि कहे सुमित्रा सुनो राम जी, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीता। उपदेश यहु जय तात तुमरे, राम सिय सुख पावहीं, राम रस घुस पावहीं। उपदेश यहु जय तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसराहि। राम सिया राम जय सीता। हो तुलसी प्रभु सिख दे, आयसुदीन पुण्य आशीष दई। रति हो अविरल अमल, सिय रघुवीर पद नित नित नई। सुमित्रा मैया कहने लगी, उपदेश देने लगी। भैया मनोरमा हमारी जुड़ी हैं, सुन रही है कथा, भगवान कल्याण करे। हे तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण सीता जी और राम जी सुख पावें, दुख न पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों को याद कर न कर पावें, भूल जावें। बेटा
तुम्हारे राम और सीता जी जिस प्रकार सुख पाएं वही कार्य करना। तो तुलसीदास जी कहते हैं क्या, सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम एवं अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संकित हृदय। बागु अरे बागुर विषम तुराई, मनहु भाग मगुआ अरे मनहु भाग मृग भागवश। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। काहे परस्पर पुर नर नारी, पुर नर नारी। भली बनाए विधि बात बिगाड़ी, सब जन बोले। अरे तन कस मन दुख मदन मदाले। अरे तन कस मन दुख बदन मलीने, बदन बिलेने, बदन मिलेने। चिकल मन हुमाखी मधु छीने। करमी जहि सिर धुनि पछिताही, धुनि पछिताही, धुनि पछिताही। जनु बेनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, बरन न जाई विषादु अपारा। इधर सब परस्पर नर नारी अयोध्यावासी पूरी राजधानी के लोग चर्चा करने लगे और अयोध्यावासियों को लगता है बीमार हो गए हैं बेचारे, बहुत दुखी हैं, बड़े निर्बल लग रहे हैं। इधर राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाए राव बैठा रे, चाहे प्रिय बचन राम पग उधारे। आइए राजा की दशा देखते हैं। राजा जी जब मूर्छित हो गए थे तो राम जी को कैकेयी जी ने अपने द्वारा किए गए कर्मों को अक्षर से उजागर कर दिया। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम। दरवाजे पर खड़े हैं सब लोग, हाथ मल रहे हैं, सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद है, अपार दुख है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर सचिव उठाए राव बैठा रे, सचिव उठाए राव बैठा रे। कही प्रिय बचन राम पग उधारे। कहा राम जी आ गए हैं, आओ देखो दर्शन करो, राम जी मिलने आए हैं। फिर सिय समेत दोहु तनय निहारी, तनय निहारी। व्याकुल भयो भूमि, अरे व्याकुल भयो भूमि पति भारी। देखा राम तो खड़े हैं हाथ जोड़े, साथ में लक्ष्मण जी भी हैं और सीता जी भी हैं, तीन के तीनों लोग आ गए हैं। सिय सहित सुत सुभाग दो, देखे देखे अकुलाई। बारह बार स्नेह बस राव ने उरलाए। अपने दोनों बच्चे और बहू को देखकर राजा जी मन ही मन बड़ा व्यथित हो रहे हैं।
और बार बार उनको हृदय से लगा लेते हैं। सकहि न बोले बिकल नर नाहु, बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुन दाहु, दारुन दाहु। अरे नाई शीस पद अजी अति अनुरागा, उठ रघुवीर विदा तब मांगा, उठ रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। दशरथ जी महाराज बोल पा नहीं रहे हैं, परेशान हैं, क्या करें बेचारे। हृदय में बहुत शोक है दशरथ जी के। राम तो बन जा ही रहे थे, लक्ष्मण और सीता जी को भी लिए जा रहे हैं। अरे क्या कर रहा है विधाता। भयानक संताप हुआ और जब राजा बहुत दुखी हुए उसी समय मेरे राम ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवा करके कहा, पिताजी मुझे आज्ञा दो, मैं बन जाना चाहता हूँ। पितु आशीष आयस मुहि दीजय कहीं राम जी, पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रहा हूँ। हाथ जोड़े हैं, पैर पकड़े हैं और राम जी राजा दशरथ से कह रहे हैं, हे पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए। अरे ये तो सुख खुशी की बात है, आप दुखी क्यों हो रहे हैं। आदरणीय वीणा मिश्रा जी पधारी है इस कथा में, भगवान की कृपा बनी रहे। ओ तात किए प्रिय प्रेम प्रसादो, प्रेम प्रसादो कहें राम जी, सुनो पिताजी। हे पिता काहे परेशान हो रहे हो। तात किए प्रिय प्रेम प्रसादो, हे तात प्रिय के प्रेमवश प्रमाद क्यों कर रहे हो, प्रेम प्रमादु क्यों कर रहे हो तात। हे पिता अगर कर्तव्य छूट जाएगा तो जगत में बड़ी हंसाई होगी। जसु जग जाई होई अपवादु, अपवादु माने होता है अपयश। थोड़ी सी गलती कर्म में हो जाती है, त्रुटि हो जाती है तो जगत में बड़ा अपयश होता है पिताजी। क्यों पिताजी। सुन स्नेह बस उठ नर नाहा, उठ नर नाहा, उठ नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहिबाहा। तात सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहीं, राम चराचर नायक अहीं। ये सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी को बाह पकड़ करके उन्होंने बैठा लिया। राजा दशरथ ने कहा, हे तात सुनो, मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम जी चराचर के स्वामी हैं। और दशरथ जी ने कहा, शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु दे फल अजि हृदय विचारी। अरे करही जो कर्म पाओ फल सोई, करही जो कर्म पाओ फल सोई। नीति निगम असि कह सब कोई, करही जो कर्म पाए। अरे बे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे भैया। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, जो कुछ भी होता है शुभ होता है, शुभ होता है। कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। ईसु दे फल हृदय विचारी, कैसा कर्म किया वैसा ही फल परमात्मा देता है। जैसा जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसा वेद नीत सब कहते हैं। ओ जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी। सुख दुख क्या है अज फल कर्मों का, सुख दुख क्या है फल कर्मों का।
जैसे करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसे ही पाओगे। जो पेड़ लगाया बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे। राजा जी दशरथ जी कह रहे हैं और करही इसमें, लेकिन यहाँ पर तो विपरीत परिस्थिति है। राजा जी कह रहे हैं अरे और करई अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जानहि जोग। राजा दशरथ कह रहे हैं वैसे तो जो कर्म करता है वही उसको फल मिलता है, सुख दुख सब उसी के अनुसार मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही कर रहा है और फल, उसका फल कोई और भोगने जा रहा है, कोई और भोग रहा है। भगवान की बड़ी लीला है विचित्र, उसे कौन जान पाएगा। अपराध कह के इन्हें वरदान मांग के किया, राजा ने वरदान दे के किया, फल किसको मिल रहा है? राम को। वनवास जा कौन रहा है? राम जी। दुख कौन उठाने जा रहा है? राम जी। और करही अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जानहि जोग। राय राम राखन हित लागी, अरे बहुत उपाय किए छल त्यागी। राजा ने श्री राम जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, बहुत कुछ समझाया, बेटे रुक जाओ। फिर लखी राम रुख राहत न जाने, राहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, राजा ने बड़ा प्रयास किया है। तब नपसी लाई उर लीन्ही, अतिहित बहुत भांति सिख दीन्ही। राजा ने फिर सीता जी को हृदय से लगाया, प्रेम करते हुए बहुत प्रकार से सीता जी को समझाया, बहुत प्रकार से। कही बन के दुख दुसह सुनाए, दुसह सुनाए, सास ससुर पित सुख समझाए, सुख समझाए। राजा दशरथ ने कहा पुत्री अरे कम से कम तुम ही बन न जाओ, राम तो जा ही रहे हैं, तुम्हें ही देख देख के जी लेंगे। बिटिया वन में बड़े संकट हैं, यहाँ हमारे साथ रहोगी, पिता के पास रहोगी तो वहाँ बड़ा सुख है, जंगल में बहुत दुख है। सीयम अनुराम चरण अनुरागा, लेकिन इधर सीता जी का मन भगवान श्री राम जी के चरणों में लगा है। उनको ये बात समझ में आई नहीं रही है। जिसका दिल कहाँ लग गया उसको चाहे जितना समझा लो आप, समझ में नहीं आएगा। मैया का दिल तो राम के चरणों में है। राजा दशरथ समझा रहे हैं, मैया समझ ही नहीं पा रही। सीयम अनुराम चरण अनुरागा, घर न सुगम बनु विषम न लागा। घर न सुगम, उनको घर अब अच्छे नहीं लग रहा है, उनको वन बेकार नहीं लग रहा है। क्यों? मैया का तो हृदय, मैया का मन मेरी माता का राम के चरणों में लगा है, उनको वन ही अच्छा लग रहा है। और सब ऐसी समझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। जितनी लोग थे, बूढ़ी स्त्रियां, ब्राह्मण, गुरुदेव, सब ने समझाया, सीता जी को वन के कष्टों के बारे में अवगत कराया है। लेकिन मेरी मैया कहाँ मानने वाली है। अरे सचिव नारी गुरु तीन, अरे सचिव नारी गुरु नारी सयानी। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुवानी। बिटिया अरे तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहु जो कहें ससुर गुरु सासु। बिटिया तुमको तो वनवास नहीं मिला, वनवास तो मिला है राम को।
अरे बेटा तुम तो घर में रह लो, तुम तो वही करो जो तुम्हारी सास कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं। ये सचिवों की स्त्रियां और गुरुओं की स्त्रियां और ब्राह्मणों की स्त्रियां समझा रही सीता जी को, बिटिया बन का न जाओ, बहुत दुख पई हो, बिटिया बन का न जाओ, बहुत दुख पई हो। बिटिया बन का न जाओ, बहुत समझा रहे हैं, न जाओ। और करो क्या, तुमको तो वनवास दिया नहीं तो तुम क्यों परेशान हो। सिख से तल हित मधुर मृदु, सुन से तहिन सुहानी, सीत हर शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलानी। राम सिया राम सीता राम। बड़ी शीतल, बड़ी मृदुल, बड़ी कोमल भावों से स्त्रियां समझा रही हैं, पर सीता जी को कोई भी सीख अच्छी नहीं लग रही। व्याकुल हो गई जैसे चंद्रमा, शरद ऋतु में चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो जाती है, ठीक उसी प्रकार सीता जी व्याकुल हो गई। शेष कुछ बस उतरु न दे, उतरु न दे, सो सुन तमकी उठी कैकेयी। उत्तर नहीं दे रही सीता, मेरी मैया सीता उत्तर नहीं दे रही है, संकोच के बस। और ये संवाद चल रहा है, तब उधर देखो कैकेयी जी तमक तमतमा कर बोली, अरे मुनिपट भूषण भाजन आनी, भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। ले भैया कपड़े ले आई, कैकेयी तमक करके बोली, कमंडल आभूषण, मुनियों के वस्त्र, माला, मेखला, बर्तन, कमंडल इत्यादि लाकर राम जी के आगे रखा। कोमल वाणी से कहा, त्रपहि प्राण पिरि तुम रघुवीरा, सेल स्नेह न छाणहि भीरा, सुकत सुजसु पर लोक नसाऊ, तुम ही जान बन कहि न काऊ। देखिए भैया कैकेयी कहने लगी, अरे रघुवीर, हे राम, राजा को तुम प्राणों से समान प्रिय हो, प्रिय हो। प्रेम बस दुर्बल हृदय के भीर राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पूर्ण सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, लेकिन राजा जी आपको बन जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। अस विचार सोई करहु जो भावा, कहे कैकेयी यहाँ दुष्ट कैकेयी। अस विचार सोई करहु जो भावा, कपड़ा रखी तमतमा करके बोली, जो तेरा मन हो वो करो, जाओ चाहे न जाओ। अरे राम जनन सिन सुख, अरे राम जननी सिख सुन सुख पावा। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। भूप ही बचन बान सम लागे, बान सम लागे कैसे। राम सिया राम जय सीता राम। करहिन प्राण, करहिन प्राण पयान अभागे सीता राम। कैकेयी ने तमक लपक करके बोली कि राजा जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पिता तुम्हारे ये तुम्हें बन जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। मुनियों के वस्त्र लाए और रखा, अरे बेटा जाना चाहो जाओ, न जाना चाहो न जाओ, राजा पिता तुम्हारे कभी तुमको आज्ञा नहीं देंगे, वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। अरे चाहो चले जाओ तो ये तुम्हारा यश अपयश, नहीं तो बहुत बड़ा अपयश लगेगा, क्योंकि राजा जी ने कहा है क्या, अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। इनके वचन समाप्त हो जाएंगे, चाहो बेटा तुम जाना चाहो जाओ। तो ये बात राम को बुरी नहीं लगी, क्योंकि राम जी तो बन मिले, राज मिले, सुख मिले, दुख मिले तो समान है। राम तो मेरे राम दुख सुख में समान रहते हैं, उनको कोई पीड़ा नहीं है, चाहे पेड़ के नीचे लेटना पड़े और चाहे महलों में अपने लेटना पड़े, एसी में कोई तकलीफ नहीं।
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जिंदगी के डोर सौंपे हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। देखिए भैया, आदरणीय मेरे दादा परमादरणीय बड़े भाई है उमाशंकर दद्दू कथा में इसी समय फेसबुक के माध्यम से जुड़े दिख रहे हैं। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। देखिए भैया, संत हृदय व्यक्ति को कभी भी सुख और दुख का अनुभव ज्यादा नहीं होता। कुंभ मेला में दादा ने देखा ऐसे ऐसे संत आए, उनको क्या मतलब, वो कहाँ ढूंढ रहे थे, कहाँ लेटे, कहाँ पड़े, कहाँ जो मिला जैसे मिला, जहाँ मिला खा लिया, जहाँ मिला चल दिए। भगवान को दुख और सुख, श्री राम जी को कुछ दुख नहीं सताता, सुख नहीं, कुछ खुश, हर्ष विषाद से परे हैं मेरे राम। तो उनको तो थोड़ा सा कैकेयी की आज्ञा बात अच्छी लगी, लेकिन भूप ही बचन बान सम लागे। राजा बेचारे परेशान हैं। चौथे पन पाए हो सुत चारी, जब वह विश्वामित्र को देने का नंबर आया था, कहे वो नमुनि पुनि बात विचारी। चौथे पन में किसी को बेटा हो, बड़ा बेटा हो, और वो भी बेटा प्राणों के समान प्रिय हो, और बन जाने का नंबर हो, तो राजा की गति हम और आप कैसे समझ पाएंगे। जिसके सामने ऐसी विकट परिस्थिति आई है वही समझ पाएगा। राम भूप ही बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। और कहने लगे, ये प्राण मेरे क्यों नहीं निकल जाते हैं, क्यों ये श्वास अंदर क्यों जा रही है, ये प्राण मेरे अंदर क्यों हैं, ये निकल क्यों नहीं जाते। ऐसी रानी बोल रही है बात। लोग बिकल, इतना कह के मूर्छित हो गए। लोग बिकल मूर्छित नर नाहू, काह करी कछ सूझ न काहू, काह करी कुछ सूझ न काहू। इतना कहकर राजा पुनः मूर्छित हो गए, पुनः हो गए। लोग व्याकुल हो गए हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता है कि क्या करें। तो फिर राम तुरत मुनि वेश बनाए, मुनि वेश बनाई। राम सिया राम चले जनक जननी से रुनाई। राम सिया राम जय सीता राम, राम सिया राम जय। रामचंद्र जी ने तुरंत अपने मुनि वस्त्र वलकल वस्त्र पहने और वन की तरफ निकल पड़े हैं। आगे गुरुदेव भगवान मिलेंगे और ये वन गमन की आगे की कथा एक दोहा और करते हैं, उसके बाद कल होगा। अरे सजबन साजु समाज सब, बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुरु चरण प्रभु, चल कर सब ही अचेत। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। वन का सारा सामान सजाया है। सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु और चरणों की वंदना करके सबको मूर्छित करके भगवान श्री राम वन को चलने के लिए तैयार हो गए। जैसे तैयार हुए, अरे निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह दब डाढ़े। हो कहे प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकले हैं भगवान, वशिष्ठ जी के दरवाजे पे पहुंच के खड़े हुए, देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं, वियोग की अग्नि में। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया है। श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया है। अरे गुरु सन कही बर शासन दीन है, आदर दान विनय बन कीन है। देखिए जाते जाते भगवान ने क्या किया। राम ने
गुरु सन कहे बरसा सन दीन है, बरसा अन्न, बरस भर का अन्न, बरसा सन दीन है। गुरु जी से कहकर सबको वर्ष भर का राशन दिया है, भोजन दे दिया ब्राह्मणों को। आदर दान विनय बस कीन है, और बहुत प्रार्थना की है, विनय से उन्हें अपने वश में किया है भगवान ने। जाचक दान मान संतोषे, अरे मीत पुनीत प्रेम परितोषे। देखिए, सब याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया, मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया है मेरे राम ने। 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, और जाते जाते भी भगवान ब्राह्मणों की सेवा करके जा रहे हैं। दासी दास बुलाई बहोरी, पुनः बुलाई, गुरु ही सौंप बोले कर जोरी। देखिए, जाते जाते सारा प्रबंध कर रहे हैं भगवान जी। दास दासियों को बुलाया, गुरु जी को कहा ये आपकी सुपुर्दगी में है। हाथ जोड़ करके कहा, हो सब कैसार संभारे गोसाई, सब कैसार संभारे गोसाई, करब जनक जननी की नाई। हे गुरुदेव, आपको सौंपे जा रहे हैं, माता पिता के समान देख रेख करते रहिएगा, सार संभार देखते रहिएगा। आपकी सुपुर्दगी में ये सब है गुरुदेव, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो। 12 बार जोर जुग पानी, अरे कहत राम सब सन मृदुबानी। बन जा रहे हैं, बार बार हाथ जोड़कर सबसे कोमल वचन कह रहे हैं। क्या? अरे सोई सब भांति मोर हितकारी, अरे जहिते रहें भुआल सुखारी। ऐसे काम करना, मेरे पिता आपके राजा जिससे सुखी हों, वही हमारा सबसे बड़ा मित्र होगा जो ये काम करेगा। मातु सकल मोरे बिरह, जहि न हो ही दुख दीन, सोए उपाय तुम करे हो सब पुरजन परम प्रवीण। राम जी कह रहे हैं, हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों सुनो, आप लोग वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सभी माताएं मेरे विरह से दुखी न हो। अरे कहें राम जी, सबसे हाथ जोड़ करके विनय की है। और आज की कथा दोहा नंबर 80 पर यहीं पर रुकती है। अगले भाग में हम फिर मिलते हैं। सीताराम राम राम मेरे राम हनुमान, राम कथा जय राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की जय सिया राम। कथा यहीं पर रुक गई, सुनहु वीर हनुमान, जाए के आसन लीजिए अपने अपने धाम, प्रभु करहु जाए विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भगवान श्री राम जी वन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। कल के भाग में वन की तरफ बढ़ जाएंगे। अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए श्री राम जी महाराज, आप समझिए 14 वर्षों के लिए वन की तरफ प्रस्थान हो गए। राजगद्दी पाते पाते परमात्मा वन को चले जा रहे हैं और एक आदर्श स्थापित कर दिया कि पिता और माता की आज्ञा से बढ़कर पुत्र के लिए कोई धर्म नहीं है। पुत्र को योग्य है अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे, चाहे जो आज्ञा वो दे, चाहे जो आज्ञा दे। वन से बड़ी आज्ञा थोड़ी हो सकती है। 14 वर्ष का वन, इससे बड़ी आज्ञा कोई दे सकता है क्या? तो पुत्रों को योग्य है अपने माता पिता की बात, उनकी आज्ञा, उनका पालन करना चाहिए। और हमारे पिता योग्य है अपने पुत्र को
बहुत प्रेम करना चाहिए, राजा दशरथ की तरह प्रेम करना चाहिए। पुत्र है तुम्हारा। हम लोग तो लड़ जाते हैं भी, साधारण मानव है, अपने आपस में ही मनमुटाव हो जाता है महाराज, लेकिन ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए। बहुत मुश्किल है लेकिन संभव सब है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। यत्न करिए, 4 दिन की जिंदगी है, प्रेम से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। पता नहीं किस राह पर कब आंख बंद हो जाए, श्वास बंद हो जाए और कब कौन कहाँ बिछड़ जाए, कब किसकी अंतिम मुलाकात हो जाए, कुछ पता नहीं है। इसलिए भगवत भजन करिए और अपने कर्म को भी करते रहिए। सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि।